आज की इस वीडियो में इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर से संबंधित जीके का ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है। पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? बेन किंग्सले। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 से 9 अगस्त 1945 को। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। अगला प्रश्न है, धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित है? हॉकी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। अगला प्रश्न है, चौथे नमक कर किसके द्वारा किया जाता था? मराठों के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाहों का सही क्रम है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है, उदय शंकर किससे संबंधित है? डांस क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा रुपया। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल प्रशिक्षणों से। अगला प्रश्न है, खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? चीन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है? क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, तेलुगु किस राज्य की राज्य भाषा है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा टका। अगला प्रश्न है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र सभ्यता। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? बोध गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? पंजाब। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? महानदी। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? पटना और कानपुर। अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय पशु? हरा तितर। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे के लेखक? मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य? झूमर। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर है? सतलज नदी। अगला प्रश्न है, रडार का फुल फॉर्म? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? पाली। अगला प्रश्न है, राजा रेड्डी का संबंध कला क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान का संबंध सरोद से। अगला प्रश्न है, गुरु गोपी कृष्ण का संबंध कथक नृत्य। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आती है। अगला प्रश्न है, OMR का फुल फॉर्म? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन।
अगला प्रश्न है म्यांमार की राजधानी नायपीडा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। अगला प्रश्न है कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। अगला प्रश्न है कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है खरीफ की फसल काटी जाती है सितंबर से अक्टूबर। अगला प्रश्न है हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। अगला प्रश्न है सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला प्रश्न है भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918। अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण होता है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम बार रेल चली मुंबई से थाने के बीच। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद पायलट ऑफिसर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। अगला प्रश्न है DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु मोर। अगला प्रश्न है अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर है? तबला। अगला प्रश्न है वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? हुमायूं। अगला प्रश्न है किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? एलिफेंटा। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा काली मृदा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का अर्थ कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तरी रेलवे। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी विजयपुरम। अगला प्रश्न है विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता वेद व्यास। अगला प्रश्न है गीतांजलि के कवि रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू और कन्याकुमारी के बीच। अगला प्रश्न है जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? थल सेना। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में है? कश्मीर। अगला प्रश्न है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अगला प्रश्न है किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।